नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। धनु राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आए 9 मार्च से 15 मार्च के बीच में ग्रहों के आपके जीवन में प्रभाव और उसके समाधान। तो सबसे पहले तो एक शुभ सूचना ये है कि आपका जो राशि स्वामी बृहस्पति है, वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं 11 मार्च को। तो आपका जो 9 मार्च से 15 मार्च का बता रहे हैं, तो इस सप्ताह मध्य के अंदर बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होने से पिछले दिनों अगर कुछ डिस्टर्बेंस रही भी होगी आपके, तो उसका भी समाधान हो जाएगा। और बाकी ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। तो आपके चतुर्ग्रह योग आपकी राशि से तीसरे राहु सूर्य बुध मंगल, चतुर्थ में उच्च का शुक्र और शनि, सप्तम में आप ही की राशि का स्वामी गुरु जो कि वक्री है 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, केतु नवम में और चंद्रमा तुला राशि से मकर राशि तक संचरण करेंगे। तो ये ओवरऑल ग्रहों की स्थिति है। सबसे पहले वो दिन बता देता हूं जिस समय आपको चिंतित होना पड़ेगा, मतलब उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बोलता हूं कि उस समय व्यर्थ की चिंताओं से बचें, व्यर्थ की भागदौड़ से बचें और खर्चा करते वक्त 4 बार सोचें। जो समय बता रहा हूं वह 9 मार्च से 11 मार्च, मतलब आपके सप्ताह की शुरुआत और सप्ताह का अंत। तो सप्ताह की शुरुआत में डिस्टर्बेंस है, सप्ताह का अंत बहुत अच्छा है। उसमें 11 मार्च से आपके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। 9 मार्च क्यों बोला? क्योंकि सुबह 9:30 बजे चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, जो आपकी राशि से 12वीं राशि है। 12वीं राशि व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, इन्हीं चीजों की होती है। तो आपका सप्ताह की शुरुआत के मतलब तीन दिन हो गए, 9, 10, 11। हाँ, सप्ताह के शुरुआती 3 दिन थोड़े डिस्टर्बेंस के हैं और शेष सप्ताह आपके मन मुताबिक है। ठीक है, अब चलते हैं स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से बृहस्पति आपकी राशि को ब्लेस लंबे समय से कर रहे हैं और अभी करते ही रहेंगे जून तक। तो उसमें अच्छी बात यह है कि अगर वक्री होने से कुछ चीजें चल रही होंगी पास्ट में छोटी मोटी, तो उसका समाधान बड़ी जल्दी होता दिख रहा है। और अगर आप मेंटल रूप से थोड़े बहुत जबरदस्ती डिस्टर्ब हो, कई बार होता है कि समस्या नहीं होती पर फिर भी हम डिस्टर्ब होते हैं, है ना। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हो सकता है इतनी ना हो पर हम मानसिक रूप से जबरदस्ती चीजों को विस्तार दे देते हैं, उसमें भी समाधान मिलेगा क्योंकि बृहस्पति अब वक्री से नॉर्मल होने वाले हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो विगत में चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा, स्वास्थ्य में भी मिलेगा और स्वास्थ्य के लिहाज से समय ठीक है। इस समय आपको अपनी शारीरिक शक्तियों को बढ़ाना चाहिए। अगर विगत में कुछ बीमारियां हैं तो उससे ओवरकम होना चाहिए। इलाज और इन सब चीजों पे हम जब समय अच्छा होता है तभी वो लाभ देते हैं, अदरवाइज जब समय खराब होता है तो हो सकता है हमें दवाइयां भी गलत चुनाव हो जाए, डॉक्टर का चुनाव भी गलत हो जाए, डॉक्टर से भी गलती हो सकती है। तो अभी जो समय है, आगे का समय आपके स्वास्थ्य के लिहाज से शुभ लाभकारी है। बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो करियर, व्यवसाय और नौकरी की हम बात करें तो जिन लोगों का जो भागदौड़ वाला काम है, मतलब सिटिंग नहीं है, तो उनके लिहाज से करियर के अंदर अच्छा समय चल रहा है। खूब भागदौड़ हो रही है, हालांकि उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अच्छी बात यह है कि आपकी इनकम का जो लॉर्ड है शुक्र उच्च का चल रहा है, और इनकम का लॉर्ड शुक्र उच्च का है और आपके विवादों का लॉर्ड भी शुक्र उच्च का है। तो जब हमारी कमाइयां होती हैं तो विवाद भी बढ़ते हैं। तो इस समय आपकी राशि से चतुर्थ, जो कि चतुर्थ कोई भी ग्रह गुजरता है तो तनाव देता है, उच्च का शुक्र और शनि राशि से चतुर्थ गुजर रहे हैं और चतुर्थ शनि को हम ढैया कहते हैं। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए लंबे समय से ढैया चल रही है। ढैया का मतलब 2.5 साल, शनि जब तक यहाँ रहेंगे वो करीब करीब 2.5 साल रहते हैं। तो ढैया की वजह से कुछ मानसिक चिंताएं हो सकती है धनु राशि वाले लोगों को। और अब शुक्र उच्च के हैं तो ये क्या कर सकते हैं, ये लोन के द्वारा आपको वाहन दिला सकते हैं। कॉम्बिनेशन, शनि मशीनरी है, मेटल है, शुक्र लग्जरी है, वाहन है। तो इस समय लोन लेकर एक आप लग्जरी कार खरीद सकते हो। आजकल तो बाइकें भी बहुत महंगी आती हैं और बहुत लग्जरी बाइकें आने लगी हैं। तो जो भी आपका ड्रीम हो वो इस समय आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात हो रही है। बात करते हैं आपके मतलब बिजनेस की। तो बिजनेस के लिहाज से समय बड़ा ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इस समय आपका मनोबल स्ट्रॉन्ग है। इस समय बिजनेस के लिहाज से नौकरी से ज्यादा बेहतर समय चल रहा है। आपके निर्णय आपको लाभ देंगे। ठीक है, बात करते हैं प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की। तो प्रेम संबंधों के लिहाज से समय कोई खास अच्छा नहीं है। मंगल अस्त है और कई सारी परेशानियों में घुसे हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेम संबंधों में मित्र भाव भी रहेगा
परंतु उदासीनता भी रहेगी। तो एक मिला-जुला सा प्रभाव है, कोई खास बेहतर नहीं दिख रहा। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में भी मिला-जुला ही समय है। कुछ चिंताएँ दिख रही हैं। बुध जो है वो वक्री और अस्त है, तो टेम्परेरी रूप से अगर मैं कहूँ तो वैवाहिक जीवन में टेम्परेरी डिस्टर्बेंस है, नॉट लॉन्ग टर्म, थोड़े समय वो भी ठीक हो जाएँगे। तो टेम्परेरी डिस्टर्बेंस आपके वैवाहिक जीवन में चल रहे हैं। तो ये आपका राशिफल था। अब उपाय क्या करने हैं? उपाय के लिए मुझे जो धनु राशि के लिए सबसे बेस्ट उपाय लगता है चावल का दान। ये मतलब हर धनु राशि वाले व्यक्ति को अपने जीवन का समाधान समझ सकते हो। देखो, अन्न दान में गेहूं का दान, चावल का दान या दालों का दान, ये अलग-अलग ग्रहों से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर धनु राशि वाले लोगों के लिए चावल जो है वो चंद्र और शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, और चंद्र और शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका दान अगर सोमवार को करते हो और मन में संकल्प चंद्रमा का लेकर करते हो तो चंद्रमा का उपाय होता है। शुक्रवार को करते हो और मन में संकल्प लेकर शुक्रवार का करते हो तो शुक्रवार का उपाय होता है। तो चावल का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। हरा चारा गाय को डालें। हरा चारा गाय को डालना जरूरी है। ये उपाय करना जरूरी है, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन और आपका करियर दोनों बुध से कनेक्टेड है, और इस समय बुध आसमान में डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो ये उपाय करने से जीवन के इन दो पहलुओं में थोड़ा बहुत बेहतरी होगी या डिस्टर्बेंस थोड़ा कम हो सकता है। अब जो मूल मंत्र देता हूं मैं हर बार, वो ये है कि हर किसी पे विश्वास न करें। आपका हर किसी पे विश्वास करना आपको नुकसान दिला सकता है। तो आज बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।